हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के लॉगिन प्रॉब्लम के बारे में। जब भी आप लॉगिन करने जा रहे होंगे तो वी आर सॉरी की समस्या आ रही होगी, या फिर आपका इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर और कहिए कि नॉट वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर दिस सीजन ट्राई अगेन करके आ रहा होगा। तो इसका समाधान क्या है, कैसे आपको लॉगिन करना है, आपका लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं प्री मैट्रिक की बात करूँ, पोस्ट मैट्रिक की बात करूँ, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट की बात करूँ, तो ऑलमोस्ट सभी का फॉर्म लॉगिन होना स्टार्ट हो गया है। जैसा कि ये आपको इंटरफेस पे जो फॉर्म दिख रहा होगा, ये आपके पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के बच्चों का ही फॉर्म है। जैसे यहाँ पे इनके कॉलेज का नाम दिख रहा होगा, कॉलेज का नाम क्या है, इविंग क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज इलाहाबाद के ये कॉलेज है। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको सामने आपके सामने लाइव तरीके से एक बार पहले लॉगिन करके आपको दिखा दूं, फिर बताऊंगा अगर आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम का यानी कि उस समस्या का समाधान क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको जाकर के गूगल में क्या सर्च करना होता है, यूपी स्कॉलरशिप, और आपको यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होता है। जैसे आप यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 डॉट, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आपको यहाँ पे इसको डेस्कटॉप साइट पे कर लेना होता है। ठीक है, अब जैसे आप डेस्कटॉप साइट पे कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे समय लग रहा है कभी कभी, ये चूंकि नेटवर्क की समस्या अभी फिलहाल में बारिश का मौसम है थोड़ा सा। फिर आपको यहाँ पे जो यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट सबसे पहले पे दिख जाएगी, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। अब देखिए उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके पास देखिए 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये तो जो बच्चे करेक्शन किए थे उनके लिए है, इससे कोई मतलब नहीं है। या फिर आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे होंगे तो रजिस्ट्रेशन तो आपने नॉर्मल तरीके से कर लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सोच लीजिए कि आप रिन्यूअल लॉगिन करने आ रहे हैं या फिर फ्रेश लॉगिन करने आ रहे हैं तो समस्या आ रही है। तो चलिए मान लीजिए कि हम रिन्यूअल लॉगिन करने आ रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा क्लिक किए रहना है, व्हाइट वाले पोर्शन को छोड़ करके कहीं साइड में क्लिक कर देना है। अब ये भी हो सकता है कि आप कक्षा 9-10 के स्टूडेंट्स होंगे, अब चूंकि रिन्यूअल करने आए हैं तो कक्षा 10 के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। या फिर अगर आप इंटरमीडिएट के होंगे तो यहाँ पे दूसरा लिंक दिख रहा होगा, कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। इसी प्रकार से जो तीसरा लिंक दिख रहा होगा आपके यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए, या फिर ऐसे कह लीजिए जो बच्चे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, बीसीए, एमसीए, आपके जितने भी नर्सिंग के डिप्लोमा के कोर्स हो गए, वो सारे कोर्स वगैरह करते हैं, उनके लिए कह लीजिए कि ये तीसरा ऑप्शन है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, ये तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, अदर स्टेट के बच्चों के लिए। ठीक है, तो हम इस वीडियो में पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट का लॉगिन करके यहाँ पे देखते हैं। तो तीसरे वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, जो भी आपका होगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे, चलिए लाइव तरीके से मैं आपको सामने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिलअप कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड में आपको फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पे चूंकि सिक्योरिटी रीजन के लिए कुछ चीज़ें आपको ब्लर दिख रही होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं फिलअप कर देता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए आपके सामने मैं आपको कैप्चा फिलअप करके दिखा दे रहा हूँ। 99 है, फिर 48 है और फिर उसके बाद से 3 है। ठीक है, सारी चीज़ें फिलअप हो गई हैं। फिर यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने सारी चीज़ें, ऊपर टाइमिंग भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देखेंगे 2024-25 रिन्यूअल यानी कि नवीनीकरण के स्टूडेंट हैं। और यहाँ पे अगर आपको कहिए कि समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे अगर 3 पैरेलल लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि आप किस कैटेगरी के फ्रेश फॉर्म के लिए आए हैं या फिर रिन्यूअल के लिए आए हैं। तो यहाँ पे देखिए नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, यहाँ पे भी आपको नवीनीकरण दिख रहा होगा। और ये आपको दिख रहा होगा 2024-25 के लिए। और इनका कॉलेज में आपको एक बार फिर से दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए इविंग क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज इलाहाबाद, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से, कहने का सीधा मतलब है। ठीक है, तो लॉगिन यहाँ पे हो रहा है। अगर आपके सामने लॉगिन में समस्या आ रही है तो इसका समाधान क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए वी आर सॉरी की समस्या आ रही है या फिर इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर की समस्या आ रही है, तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो कैटेगरी होगी या फिर आपका जो भी कोर्स होगा उसका लिंक अभी एक्टिवेट नहीं होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वी आर सॉरी का मतलब ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो अभी सही तरीके से, जैसे आप लॉगिन करने जा रहे होंगे, तो अगर वी आर सॉरी की समस्या आ रही है, इसका मतलब कि आपकी जो वेबसाइट है, जो आपका लिंक मैनेज तो हो गया, वहाँ पे लिंक तो आ गया है लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ है, उसमें सर्वर की समस्या है, तो बार बार वी आर सॉरी आ रहा होगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वेबसाइट जैसे मैनेज होगी वो सारी चीज़ आपकी व्यवस्थित हो जाएंगी। अगर आप सही तरीके से कहिए कि डेटा फिलअप कर रहे हैं फिर भी इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर की समस्या आ रही है, तो भी आपकी ओर से कोई समस्या नहीं है। आपका वो जो लिंक है आपकी कैटेगरी का वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, आपको अपने स्तर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली कहिए कि 1 हफ्ते 10 दिन या फिर कभी कभी 15 दिन, कभी कभी 1 महीने भी लग जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपका व्यवस्थित हो जाएगा। उसके बाद से जाकर के लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन होने लगेगा। इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स वगैरह थे, कन्फ्यूजन वगैरह थे। कुछ बच्चों का लॉगिन हो रहा है, जिन बच्चों का लॉगिन हो रहा है वो अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने प्री मैट्रिक के बच्चों का फॉर्म भी फिलअप किया था, पोस्ट मैट्रिक के बच्चों का भी रिन्यूअल किया था। इनका ही मैं फॉर्म आपको दिखा दूं। यहाँ पे देखिए इनका तो ये ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा कंप्लीट है, यहाँ पे टिक हो जाएगा जब यहाँ पे एनपीसीआई की समस्या इनमें आ रही है, क्योंकि इनका एनपीसीआई से मैप्ड नहीं है। अब जब एनपीसीआई से मैप्ड नहीं है तो ये एनपीसीआई कराए हैं, उसके बाद से यहाँ पे देखिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर उनका
यहाँ पे डायरेक्टली अगर आपका NPCI हुआ होगा तो यहाँ पे क्लिक करने पे डायरेक्टली आपका NPCI हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डायरेक्टली इसी प्रकार से आ जा रहा है। अब चूंकि अगर आपका NPCI कंप्लीट हो गया होता तो यहाँ पे क्लिक करने पे डायरेक्टली आपका रीडायरेक्ट होकर के ये बैक चला जाता और यहाँ पे आपका NPCI का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता। तो चूंकि इनके NPCI में समस्या है तो इस प्रकार से आपका जो भी कैटेगरी होगा, जो भी कोर्स होगा, अगर वी आर सॉरी इनवैलिड की समस्या आ रही है, आपके उससे सारी चीज़ सही है, सही तरीके से फिलअप कर रहे हैं डेटा को, फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे ही वेबसाइट व्यवस्थित होगा, आपके कैटेगरी का लिंक एक्टिवेट होगा, वो सारी चीज़ें आपके ओपन होने लगेंगी। तो डेट देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये ओल्ड है, ये है, वो है, तो इसलिए मैं आपको NPCI वाले सेक्शन में आकर के यहाँ पे दिखा भी दिया हूँ। देखिए चेक डेट 23/8/2024 यानी कि 23 अगस्त 2024 की डेट में 4:41 पे ये चेक किया जा रहा है। तो ये डेट मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ, कुछ बच्चे जो 30 मार खा होते हैं या फिर अपने आप को बहुत 30 मार खा समझते हैं, वो कहने लगते हैं कि फेक है, एडिट है, ये है, वो है। आपको मालूम है कि जो भी यहाँ से जानकारी मिलती है ऑथेंटिक मिलती है। कभी कभी कुछ ऐसी जानकारी भी होती है जो लगता है, मुझे भी लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ होता है और मैं आपको जानकारी देता हूँ तो बच्चे ये सोचते हैं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कहिए कि वास्तव में वैसा हुआ होता है। जो भी ऑथेंटिक जानकारी होती है, ऑफिशियल जानकारी होती है, ठीक है, वही मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी किसी प्रकार का संदेह, कोई डाउट्स, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कैटेगरी के, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है, मैं सबका आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख करके अपना फॉर्म रिन्यूअल कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।